हे माय लवली फूडीज, आज मैं आपको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स और स्नैकिंग के लिए एक बहुत ही टेस्टी और कलरफुल सैंडविच बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है ट्राई कलर्ड पिन व्हील सैंडविच। ये न्यूट्रिशियस सैंडविच मैं बनाऊंगी 3 डिफरेंट कलर्स एंड लेयर्स के साथ, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाला है, तो चलिए बनाते हैं ये सैंडविच एज अ डेडिकेशन फॉर दिस रिपब्लिक डे। सो ओवर टू माई किचन। यहाँ पे मैंने ये फ्रेश ब्रेड स्लाइस ली है, जिसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। इसे किसी फ्लैट सरफेस में रोल करेंगे एक थिन शीट बनाने के लिए, इस तरह। जब वो रोल हो जाए तो थोड़ा सा पानी या बटर अप्लाई करेंगे इसके एंड पर या फिर एजेस पर, इसको चिपकाने के लिए। और फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड स्लाइस लगाकर इसे स्लाइटली प्रेस करके उसे भी रोल करेंगे, ताकि वो दूसरी ब्रेड इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह से थर्ड ब्रेड स्लाइस भी इसी तरह से स्टिक कर लेंगे और उसे अच्छे से रोल कर लेंगे एक थिन शीट बनाने के लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसका ये थिन शीट तैयार हो गया है स्टफिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बटर का एक थिन लेयर अप्लाई करेंगे पूरी शीट के ऊपर। ऐसा करने से इसके ऊपर चटनी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी अगला लेयर, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ चटनी का। ये होममेड ग्रीन चटनी है, जिसे बनाने के लिए आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू मेक होममेड ग्रीन चटनी। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं थोड़ा ग्रेटेड क्यूकम्बर डाल रही हूँ। इससे ये बहुत ही जूसी और मॉइस्ट बनता है। और इसे अच्छे से पूरी तरह फैला देंगे ताकि वो पूरा ब्रेड अच्छे से ग्रेटेड क्यूकम्बर से कवर हो जाए। और फिर इसके ऊपर मैं ये सैलेड लीफ रख रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले लेट्स लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे एक के बाद एक अच्छे से प्लेस कर लीजिए ताकि पूरा ब्रेड ऊपर से अच्छे से कवर हो जाए। अब ये अच्छे से ग्रीन लीफ इसके ऊपर स्प्रेड होने के बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। तो अब ये ग्रीन शीट तैयार है या फिर ग्रीन लेयर तैयार है। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर वाइट लेयर बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं सिंपली ये चीज़ स्लाइस प्लेस कर रही हूँ। तो मैं एक के बाद एक चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आज 3 चीज़ स्लाइसेस यूज़ किए हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वाइट लेयर को बनाने के लिए या फिर ग्रेटेड बॉइल्ड एग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेयर भी तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक बोल में ग्रेटेड कैरेट लिया है, जिसमें मैं थोड़ा सा मेयोनीज और टोमेटो सॉस डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से कैरेट थोड़ा सा मॉइस्ट, जूसी और टेस्टी हो जाएगा। अब इस कैरेट का भी एक थिक लेयर अप्लाई करेंगे ब्रेड के ऊपर, ताकि उसका थर्ड ऑरेंज लेयर तैयार हो जाए। तो इसे अच्छे से पूरी तरफ थिक लेयर बनाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब ये सारी स्टफिंग तैयार है। अब इस शीट को रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इसको रोल कर रही हूँ ऊपर की तरफ। इसे ऐसे ही टाइटली रोल करते जाइए। ध्यान रखिए कि बीच में टूटे ना, तो इसे जेंटली और टाइटली रोल करते जाइए ऊपर की तरफ। इसे अच्छे से टाइट रोल बनाना है ताकि काटने के समय इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। ये देखिए, ये टाइट रोल तैयार हो गया है। अब इसे मैं किसी फॉइल या फिर क्लिंग रैप के ऊपर प्लेस कर दूंगी और इसे फिर से अच्छे से टाइटली रैप कर लूँगी क्लिंग रैप से। तो इसे अच्छे से रोल कर लीजिए टाइटली और फिर इसके एंड्स भी दोनों तरफ से अच्छे से सील कर लेंगे। ये देखिए टाइटली पैक हो गया है क्लिंग रैप से और इसके साइड्स भी मैंने सील कर दिए हैं। इसे अब फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए, या जब तक ये अच्छे से सेट होके चिल्ड ना हो जाए। अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से सेट होके फर्म हो गई है। अब इसका एक थिक राउंडल काटेंगे एक शार्प नाइफ से और फिर इसका क्लिंग रैप रिमूव कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से क्लीनली कट हुआ है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल भी दिख रहा है। इसी तरह से सारे पीसेस काट लीजिए और फिर उसका क्लिंग रैप निकाल दीजिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें टूथपिक डाल के भी सर्व कर सकते हैं और इस सैंडविच को आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक के लिए। ये बहुत ही लवली और टेम्पटिंग दिख रहा है। तो ये हेल्दी ट्राई कलर्ड सैंडविच रेडी है आपके बच्चों के स्नैक बॉक्स के लिए।
आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। इफ़ यस तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक गुड केयर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।